एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको बता देना चाहेंगे। राज्यसभा सांसद और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश लौट चुके हैं झारखंड। पार्टी के झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी दिल्ली से लौटे हैं। एयरपोर्ट पे हम इनसे बात करते हैं। कैसा रहा सत्र? आपका पहला था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा अनुभव भी आया, लेकिन एक कटु अनुभव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से झारखंड के लाल हरिवंश जी जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा में, उनके साथ जिस प्रकार का काम कांग्रेस के मित्र, विपक्षी दल के मित्र किए हैं, वो बड़ा ही अपराधजनक था। और संसद राज्य अपर सदन की, ऊंची सदन की छवि को धूमिल करने का भी हमने आंखों से देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते, विपक्षी दल के लोग किस प्रकार से राज्यसभा में लोकतंत्र का हत्या कर रहे थे। पहला अनुभव ही खट्टा मीठा रहा। निश्चित तौर पे दोनों प्रकार के अनुभव रहे। एक तो वहाँ पर स्थितियां ऐसे क्यों उत्पन्न हुई? एक तो अनुभव आया कि वो ज्ञान का सागर है, तो दूसरे तरफ ऐसे लगा कि कांग्रेस के लोग और विपक्षी दल के लोग वहाँ पर मल्लयुद्ध कर रहे थे। ये बड़ा ही शर्मनाक था और ये विपक्षी दल लोकतंत्र की मर्यादाओं को वहाँ पर तार तार करने का काम किया। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कल आपका बड़ा कार्यक्रम भी है और आरपीएन सिंह दिल्ली से आए हैं। क्या लग रहा है कि विरोध के पीछे विरोध की राजनीति है, या वो लोग तो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि ये कहीं न कहीं कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किए गए? ये वही लोग कृषि बिल का, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जिनको कृषि से कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक किसान और किसानियत से कोई मतलब नहीं है। और ये बिल देश के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ में लिखने जाने वाला ये बिल है। हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी दुगनी होने में ये सहायक होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं भारत में किसान आत्मनिर्भर भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है और जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी की गई है, एक उलगुलान होगा झारखंड में। भाई, हम जानते हैं कि उनकी अंदर से घबराहट किस चीज़ को है। हम जानते हैं कि वो क्यों परेशान है। हम जानते हैं कि उनकी परेशानी के कारण क्या है। वो अपनी परेशानी को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। वो आज परेशान है। और क्या है परेशानी? क्यों परेशान है मुख्यमंत्री? वो खुद जानते हैं कि इस राज्य को एक भी वो काम ना कर पाने का उनके पास असफलता की उनके पास कुंजी है। और कह सकते हैं कि वो जिस हर मोर्चे पर विफल सरकार है और हाल के दिनों में वो ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, ये सत्ता के लोग जो हैं ये लगातार विरोध करते रहेंगे। कई कार्यक्रम इन्होंने चॉकआउट किया है, तो कैसे आप डिफेंड करेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है। आज ही बरहेट में कल जिस प्रकार की घटना घटी है, एक प्रेमी और प्रेमिका के साथ मुख्यमंत्री के विधानसभा के क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध किए गए हैं और मुख्यमंत्री मौन बने बैठे हुए, पूरी तरह से यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उग्रवाद का तांडव पूरे प्रदेश में नृत्य कर रहा है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री अपने आप को, अपने पीठ को शाबाशी देने का काम कर रहे। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सिद्धू कान्हू के वंशज की जांच, हत्या, रामेश्वर मुर्मू की हत्या की जांच की उन्होंने सीबीआई अनुशंसा की है। अब केंद्र पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार करें। देखिए, सिद्धू कान्हू के बड़ी मांग की हुई, सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या हुई है और उसकी जांच सीबीआई से हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग ही नहीं कर रही थी, आंदोलन भी कर रही थी। देर से ही सही मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के मांगों को दबाव के कारण या कह सकते हैं कि नैतिकता के कारण उस मांग को मानने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि सीबीआई की जांच से वो अपराधी को के हाथ में रस्सी बांधने का काम करेंगे हम सब। चलिए, ये दीपक प्रकाश जो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेकर लौटे हैं और काफ़ी कट्टे बुट्टे उनके अनुभव रहे हैं और उन्होंने कई चीज़ें कही हैं और राज्य में जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके क्रियाकलाप पर भी टिप्पणी की।
कैमरामैन हिते के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।